हर हर महादेव गाइस, इन तीनों पिक में से एक पिक चुनिए और अपना पाइल सिलेक्ट करिए। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, ये पिक का कार्ड रीडिंग है, ठीक है। एंड इसमें 3 पाइल्स होंगे एंड आपको उन 3 पाइल्स में से एक पाइल अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है गाइस, लव विश आपको मांगनी है, ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ में, उनके साथ में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आपकी उनके संग शादी होगी या फिर कुछ और, या फिर वो कमिटमेंट देंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको लव विश मांगनी है आपको, ठीक है। जिसमें आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लव विश मांग के कि हाँ मेरी शादी इससे होगी कि नहीं होगी, ठीक है, मेरे पार्टनर से, एंड होगी तो कब तक होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको लव विश मांगनी है एंड देन आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। 3 पिक्स मैंने दिए हुए हैं, 3 फोटोज मैंने दिए हुए हैं। तीनों फोटो में से आप एक फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फोटो आपको अट्रैक्ट करता है। आइदर कि आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर आपको लकी है तो पाइल 1 सेलेक्ट करिए, 2 नंबर, आइदर 3 नंबर, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह से सेलेक्ट करनी है। एंड सेकेंड थिंग कि गाइज ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो जो और ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, ये आपकी जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो आपको जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होता वो प्लीज़ किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो गाइज अभी मैं एक और ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि फिर आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे एंड न्यू टॉपिक्स पे वीडियोज़ लेके आती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी हम कार्ड निकालते हैं, ओके। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है निकालते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। ये पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है एंड गाइस ये पाइल नंबर 2 के लिए है एंड ये पाइल नंबर 3 के लिए है, ओके। तो आपने जो मैंने पिक्स लगाए थे उसमें से सेलेक्ट आपने किया होगा, वो फोटो देख के आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपको पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 क्या चूज़ करना है आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गाइस कि पाइल नंबर 1 की जो लव विश है वो कब पूरी होगी, ठीक है, एंड होगी या नहीं होगी, और उसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं अगर वो कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं अभी। ये पाइल नंबर 1 है गाइस, तो इसमें हम देखते हैं पाइल नंबर 1 में टेम्पटेशन। तो ऐसा है गाइस कि आपने जो भी अपनी लव विश मांगी है, आपकी लव विश में मेरे को लग रहा है कि प्यार से ज़्यादा आपको उस इंसान के साथ में फिजिकली अट्रैक्शन है, आपको उस इंसान का ऑब्सेशन है, ठीक है। क्योंकि प्यार जो है एक प्योर फॉर्म होता है, लव जिसे हम कहते हैं, लव इज़ प्योर फॉर्म टू डिवाइन, ओके। सो इस कार्ड को देख के वो फील हो रहा है कि आपको टेम्पटेशन ज़्यादा है उस इंसान के साथ में, आपको उससे फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, आप ऑब्सेस्ड हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वो इंसान चाहिए या आपको उससे शादी करनी है, तो आपको ये जो एनर्जी है इससे बाहर आना है गाइज, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में मेरे को प्यार कम और सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ लाइफ में नहीं होनी चाहिए, आई मीन कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो परमानेंट नहीं होती है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आप इसमें से बाहर निकलते हो गाइस, जी जो टेम्पटेशन की जो एनर्जी में आप या आपका
पार्टनर है, ठीक है, तो अगर आप उसमें से निकलते हैं, इस एनर्जी में से निकलते हैं, आप दोनों में या तो आप दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करते होंगे या फिर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों में एक फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और प्यार की उसमें थोड़ी सी कमी मेरे को नज़र आ रही है। तो अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं और एक प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं लव के, तो गाइज वो आपकी ये है जो आपकी विश है, ठीक है, वो 1.5 मंथ में भी हो सकती है पूरी, और ये आपकी 15 डेज में भी हो सकती है, एंड 15 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये टेम्पटेशन से बाहर आना है, ये जो डेविल एनर्जी है इससे आपको बाहर आना है गाइस, ठीक है, तभी वो विश आपकी पूरी होगी। अभी हम इसके लिए देखते हैं कि क्या उपाय आप इसके लिए कर सकते हैं, आई मीन क्या कुछ इसके लिए कर सकते हैं आप। तो देखते हैं पाइल नंबर 1, जो भी आपने ये पाइल 1 सेलेक्ट किया है कि आप टेम्पटेशन से बाहर आने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा है गाइस, मैंने बोला ना कि आप दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा है, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है, एंड ऑब्सेशन है, आप ऑब्सेस्ड हैं उस इंसान के लिए या वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है। तो ऐसा है गाइस, आपको ये जो हैंगमैन की, बिकॉज ये लव की फीलिंग कम है, जब हम किसी से प्यार करते हैं, एक प्योरेस्ट जो फॉर्म होता है लव का, उसमें अगर हम होते हैं तो हम उसमें हैंगमैन की एनर्जी में नहीं होते, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई ये मेरा चॉइस सही रहेगा क्या, या फिर हमारे बीच में तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो और भी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, मे बी थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में हो, तो आप कंफ्यूज रहते हैं गाइस। अगर आप कंफ्यूजन अपना ख़त्म कर देंगे इस एनर्जी से, और इस एनर्जी से अगर आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है, टेम्पटेशन है और द हैंगमैन की एनर्जी से अगर आप जिस दिन बाहर निकल आएंगे, तो उस दिन मे बी आप दोनों को में प्योर लव हो जाएगा, और जब प्योर लव जहाँ होता है तो वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने पूछा है, बिकॉज ये लव विश का ही रीडिंग है, तो लव के लिए ही आपने कुछ पूछा होगा। तो इस चीज़ से आप निकल जाएंगे तो ही ये आपका हो सकता है, एंड उसमें आपको 15 वीक्स लग सकते हैं। जब लग सकते हैं जब आप हैंगमैन और टेम्पटेशन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तब आपका ये जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यस है कि तब आपका काम होगा। ओके, एंड पाइल नंबर 2 का भी हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 मूविंग ऑन। तो ऐसा है गाइस कि आपने जो भी आपकी जो लव विश है, ठीक है, ये आपकी जल्दी ही पूरी होने वाली है गाइस। आई थिंक इसमें आपको 6 वीक्स लग सकते हैं, एंड 6 डेज भी लग सकते हैं जो भी आपने पूछा है उसके लिए, और 6 वीक भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं, बिकॉज ये मूविंग लाइक अभी आपका जो आपने जो भी विश पूछी अभी वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है, अभी वो डिवाइन उसके बारे में अच्छे से कहते हैं ना, अभी जजमेंट ले रहे हैं, तो ये मूविंग ऑन है, ठीक है। तो ऐसा है गाइस कि आपका आपने जो भी पूछा है उसके लिए ये है कि अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एंड आप कंटिन्यू, चाहे कुछ भी आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ कुछ भी हो मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, इस रिश्ते में मेरे को आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्डल्स आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, मुझे मूव करते रहना है इस रिलेशनशिप में, तो ये आपकी जल्दी ही पूरी होने वाली है, आपकी जो लव विश है वो जल्दी ही पूरी होने वाली है गाइस। और हम देखते हैं इसके आई मीन क्या उपाय हो सकता है, या फिर अभी क्या सजेशन आपको अगर आपको चाहिए तो क्या सजेशन आपको यूनिवर्स दे रही है, तो वो देखते हैं हम कि इसके लिए, ये पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं।
ओके, एट ऑफ सोर्ट्स। तो ऐसा है गाइस, आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप विश तो अपनी मांग रहे हैं और आपको उसमें जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, उसका सपोर्ट भी मिल रहा है। बस उसमें आपको ये सजेशन दिया है कि आपको मूव करते रहना है, ठीक है। अभी मे बी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ट्रैप्ड हो रहे हैं, आपको कभी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, या जो भी आपकी लव विश है ये चीज़ से निकल जाना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप बहुत ज़्यादा आपको मूविंग ऑन का मैसेज आया है, बट आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो गाइस। चारों तरफ से आपको लग रहा है कि किसी ने कैद करके आपको रखा हुआ है, आपकी आईज क्लोज किया हुआ है, बॉडी को आपके बांधा हुआ है, तो आपको बंधा हुआ फील हो रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप मे बी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो गाइज, उसमें से आपको बाहर आना है एंड इस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। तब ये आपका जो लव विश है वो पूरी होगी, ओके। और अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं गाइस, तो इसमें होने में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें आ सकती हैं, बहुत ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांध दिया है, आपको ना कुछ सोचते बन रहा है, ना समझते बन रहा है। तो आपको उससे इस एनर्जी में आना है। एंजल्स, यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहे हैं, वो रेडी हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं गाइस। बट आपको मूव करते रहना है, बिकॉज आप इस एनर्जी में हैं। तो इसमें से आप जब बाहर निकलेंगे गाइस, तो आप इस एनर्जी में आएंगे। तो मे बी 14 इसमें 1.5 मंथ लग सकता है, मे बी इसमें 1.5 ईयर भी लग सकता है गाइस, ओके। एंड यही है, बस आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। एंड पाइल नंबर 3, जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उसका देखते हैं, डिसेप्शन एंड एनवी। तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव मोड में हैं, एनवी मोड में हैं। आपको इस रिलेशनशिप में बिलीव बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरी तरह से, मे बी इस इंसान ने मे बी आपको धोखा दिया होगा, तो आप टूट चुके हैं। आपको ना तो उस इंसान पे बिलीव है, एंड आप उसके साथ में एक प्योर फॉर्म में नहीं है, और वो भी शायद आपके साथ में एक प्योर फॉर्म में नहीं है गाइस, ठीक है। वो इंसान डिसेप्टिव भी हो सकता है, एनवी भी हो सकता है, और या फिर आप इस एनर्जी में है कि आप बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हैं। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मे बी उस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, एंड वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसा कुछ है। तो आपको अभी उसकी फीलिंग्स क्लियर नहीं है। आपको उस इंसान ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, डिच किया है, या फिर पेन में रखा हुआ है। और ये सब होते हुए भी अगर आप विश मांग रहे हैं, तो आप एक प्योर फॉर्म में नहीं है गाइस। और लव ऐसा है कि लव में कहीं भी हेट की, पेन की एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की या धोखे की जगह नहीं होती, ठीक है। तो इस एनर्जी में अगर आप रहते हैं, तो थोड़ा सा आपने जो भी अपना विश मांगी है वो होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं गाइस। मे बी आपकी विश पूरी ना हो, मैं क्लियर बोल रही हूँ, बिकॉज धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको गलत एडवाइस कर दूं या गलत रीडिंग कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इस एनर्जी में आप या आपके पार्टनर हैं, तो शायद ये आपने जो भी विश मांगी है वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, अभी हम देखते हैं कि क्या उपाय हो सकता है, या यूनिवर्स आपको क्या गाइड करेगी। तो अगर वो हो सकता है तो हम देखते हैं जरा क्या होता है। तो अभी देखते हैं पाइल नंबर 3 कि आपके लिए क्या उपाय है एक्चुअली, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वाओ, द एम्प्रेस। तो ऐसा है गाइस, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको इस एनर्जी से फाइट करनी है और इस एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, ओके।
आप जब तक इस एनर्जी में नहीं आएंगे कि आप जितने द एम्प्रेस कैसी होती है कि वो एक डिग्निटी मेंटेन करती है, वीनस का उस पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहती हैं, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत स्मार्ट होती है, और लड़के होते हैं तो बहुत हैंडसम होते हैं। सेम टाइम पर वो उतनी ही इंटेलिजेंट होती है, ब्रेन विद ब्यूटी आप द एम्प्रेस को कह सकते हैं, ठीक है। एंड उतनी ही वो कहते हैं ना जस्टिस उसको पसंद होता है, वो न्यायप्रिय होती है, एंड एकदम फर्म डिसीजन लेने वाली होती है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी में आप हैं तो आपको इस एनर्जी में आना है अपनी लव विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। बिकॉज अभी आप इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी में होंगे तो ये काम आपका नहीं होगा, जो भी आपने विश मांगी है वो नहीं होगी। आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा गाइस। अगर इस एनर्जी में जब आप आते हैं, ठीक है, तो आपके साथ में तो आपका हो जाएगा ये काम, जो भी आपने लव विश मांगी है। मे बी इट्स टेक 3 वीक्स 3 मंथ्स लग सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये काम आपका हो जाएगा और ये विश आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आते हैं। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं आते हैं गाइस, तो आई एम सॉरी, वो काम आपका, वो आपकी विश पूरी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर वो विश पूरी ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो गाइस ऐसा है कि अब तक यही मेरे को आपकी रीडिंग मिली है, यही मेरे को आपकी एनर्जी मिली है। तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हर हर महादेव।